अगर आप कोई फिल्म बना रहे हो जिसमें आपका कोई दृष्टिकोण है तो आप फिर जो है उनके लिए लड़ सकते हैं। अभी धनुष की तरह खींचो, आंख से मिलाकर। छोड़ो। आप कभी ये नहीं सोचते कि सेंसर बोर्ड को खुश करने वाली फिल्में बनाई जाए ताकि इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फिल्म ऐसे बना ही नहीं सकते। उस तरह की कहानी है जो कही गई है और उसकी जमीन कानपुर है, लखनऊ है, वो उत्तर प्रदेश है जो बहुत परे है, चाहे वासीपुर हो चाहे कोई भी हो, उससे बहुत दूर है। तो वहां से अपने आप ही उसका जायका आ जाता है। तो देख के तुम्हें बाबूजी याद आता है। वो भी तुम्हारी तरह दिमाग से सन्नाटा थे, जो अंबिका को अपना दोस्त समझते थे। तो लौंडा तो आपका साला एकदम क्रांतिकारी बना हुआ है। भी भाषा को लेके महाराष्ट्र में जो दिक्कत हुई थी, तो ऐश्वर्या आपके साथ काम कर रहे हैं, एक डिवीजन देखने को मिलता है उनकी फैमिली में कि वो मराठी प्रमोटर है, ये हिंदी सिनेमा को एक वो दे रहे हैं, तो कहीं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आपको कोई दिक्कत या इस तरह का कोई सोच आई? दो ठो पिस्तौल यहाँ तान दो, एकदम हैंड्स अप। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में फिल्म निशांची की स्क्रीनिंग का खास आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भी पहुंचे। इस फिल्म में बाला साहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं। स्क्रीनिंग इवेंट में म्यूजिक डायरेक्टर मनन भारद्वाज और सिंगर हिमानी कपूर भी मौजूद रहे। इस मौके पर न सिर्फ फिल्म को लेकर चर्चा हुई, बल्कि सिनेमा और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी बातें सामने आई। इस दौरान अनुराग कश्यप ने पैरेलल सिनेमा के बदलते दौर, इंडस्ट्री में आए ट्रांजिशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फिल्मों को मजबूती से पेश करने के लिए जरूरी कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की। हेलो सर, नमस्कार, मैं प्रियंका हूँ। इस मूवी के बारे में तो बहुत कुछ मैंने सुन लिया, पूछ लिया, जान भी लिया। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो पैरेलल सिनेमा का ये दौर आया है, जो आप लेके आए हैं, अनुराग बासु लेके आए हैं, बहुत सारे अभिनेता और एक्टर्स जैसे कि पंकज त्रिपाठी, ये सब अब मेन स्ट्रीम को कहीं पीछे किए हुए हैं। एक जो नया प्रयोग आप लोगों ने किया, तो क्या वो समाज की, सोसाइटी की डिमांड थी या आप लोगों ने कुछ सामूहिक प्रयास किए? मुझे लगता है हम लोग मिक्स ब्रीड है। कहना कि कहानी में वास्तविकता लाना चाहते हैं, लेकिन बड़े कमर्शियल सिनेमा पे हुआ। हमारी फिल्मों में गाने भी होते हैं और फिर उसके अलावा जो है, जो जिस जमीन पे कहानी बनी होती है, जिस पृष्ठभूमि पे होती है, उसकी जो वास्तविकता वो भी साथ में मिक्स्ड होती है। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी से प्रेरित होती है। हाँ, जहाँ से हम आए हैं वहां से प्रेरित है, सिनेमा से भी प्रेरित है, इसलिए हम लोग अपने आप को मिक्स ब्रीड ही बोलते हैं। जी। पहले जो पैरेलल सिनेमा था, आर्ट सिनेमा के नाम से हाशिए पे रखा जाता था। अब चीजें बहुत बदल गई हैं, तो ऑडियंस का टेस्ट बदला है या आप लोगों ने किसी तरह का प्रयोग किया है? ऑडियंस का काफी टेस्ट बदला है। ऑडियंस अभी क्या है, एक्सपोज हो चुकी है, बहुत सारे दुनिया भर का सिनेमा देख रही है, कंटेंट ड्रिवन हो गई। हाँ, वर्ल्ड वाइड सिनेमा देख रही है, रीजनल सिनेमा देख रही है, हर तरह का सिनेमा देख रही है। और रीजनल सिनेमा में खासतौर पे काफी जमीनी होता है, तो उससे कंपेयर करने लग जाती है, तो ऑडियंस का टेस्ट काफी बदला है। मनन, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने गाने सुने, मैंने काफी आपने ऐसे बनाए हैं जो सटीक फिट होते हैं, तो उसके लिए क्या सर ने ब्रीफिंग करी थी या आपने कुछ इस पे काम किया है अलग से, कैसे फिट हुआ? मैंने पहले एक बारी कहानी पढ़ी थी, सर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा और मैंने कहानी एक साथ पढ़ी एंड उसमें ना गुम हो गया मैं। एंड लकीली उस टाइम पे मैं कोई और फिल्म नहीं कर रहा था, कोई और फिल्म आई भी तो मैं नहीं कर पाया उसको, क्योंकि मैं डूब चुका था म्यूजिक में। एंड ऑब्वियसली जब आप अनुराग सर की फिल्म कर रहे हो तो आपके पास फुल फ्रीडम होती है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक आदमी में, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक आदमी में ना सेंट भी होता है और डीमन भी होता है, तो मैंने दोनों निकाले हैं इसमें, ब्लैक एंड वाइट अपने इस फिल्म के अंदर मैंने सब किया है, जितना मेरा मन किया मैंने उतना किया है। जैसे अभी भाषा को लेके महाराष्ट्र में जो दिक्कत हुई थी, तो ऐश्वर्या आपके साथ काम कर रहे हैं, एक डिवीजन देखने को मिलता है उनकी फैमिली में कि वो मराठी प्रमोटर है, ये हिंदी सिनेमा को एक वो दे रहे हैं, तो कहीं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आपको कोई दिक्कत या इस तरह का कोई सोच आई हो? हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्म तो ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई उसके पहले बन चुकी थी, जी। शूट हो चुकी थी। ये दिक्कत तो हालिया है। तो हमारी शूटिंग तब तक खत्म हो चुकी थी, हमारी कास्टिंग तो 2020 में हुई थी, तब से मेहनत करते आ रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसको लेके हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब एक दो कमेंट आते रहते हैं, बट ये राजनीति से बहुत परे है, ये लड़का बहुत ज्यादा परे है।
उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने संगीत में अपने एक्टिंग में डूबा हुआ है। तो सर जो इंडियन सिनेमा है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक मजबूती से रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप लोगों का क्या प्रयासों में कमी लगती है? नहीं, उस तरह का सिनेमा पहचानने की जरूरत है पहले तो। एक समय था जब उस तरह का सिनेमा पहचानते थे लोग, उस तरह के लोग जो सिनेमा पहचानते हैं वो जो है सपोर्ट करें और सरकार की तरफ से उन सिनेमा को मदद आए तो आगे जाएगा ही जाएगा। किस तरह की मदद की दरकार है? बस जो पहले होती थी, जैसे एनएफडीसी वही काम करता था। एनएफडीसी जो पहले पैरेलल सिनेमा को सपोर्ट करता था बनाने में, रिलीज करने में, वो सारा सब कुछ वैसी ही जरूरत है। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि सेंसर बोर्ड को खुश करने वाली फिल्में बनाई जाए ताकि इस तरह का कुछ ना आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फिल्म ऐसे बना ही नहीं सकते हो। जो सेकंड गेस करके हम कोई पिक्चर नहीं बना सकते। ये फिल्म को कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा सेंसर बोर्ड से। ये UF-16 फिल्म है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी तरह की फिल्म बनाओ, वो बननी चाहिए। फिर उसके लिए अगर आपके अंदर कोई एजेंडा है तो फिर आप उस खड़े होकर नहीं लड़ सकते उस फिल्म के लिए, क्योंकि फिर वो एजेंडा वाली फिल्म को वो अलग तरह से देखता है। अगर आप कोई फिल्म बना रहे हो जिसमें आपका कोई दृष्टिकोण है तो आप फिर जो है उस फिल्म के लिए लड़ सकते हो। इस फिल्म का बेसिक जायका क्या है? कुछ नहीं, इस फिल्म का बेसिक जायका वही हमारा जो सिनेमा हम 70s में जो देखते थे उस तरह की कहानी है जो कही गई है, और उसकी ज़मीन कानपुर है, लखनऊ है, वो उत्तर प्रदेश है जो बहुत परे है, चाहे वासेपुर हो चाहे कोई भी हो, उससे बहुत दूर है। तो वहाँ से अपने आप ही उसका जायका आ जाता है। कनपुरिया चीज़ें आपको रहना पड़ा, वहाँ सीखना पड़ा? नहीं, हमारे एक राइटर है, को राइटर रंजित चंडेल, वो वहीं के थे। एक्टर्स को सीखना पड़ा कानपुरिया, एक्टर्स को जाके बहुत मेहनत करनी पड़ी कानपुर जाके। थैंक यू सो मच सर। मनन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म सर।